प्रिया दिल्ली में रहने वाली 24 साल की लड़की थी। वैसे तो वो मुंबई से थी, मगर प्रिया करीब 14 सालों से अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रह रही थी। प्रिया के पिता मुंबई में ही रहते थे, लेकिन पिछले 14 सालों से उसके पिता बुलाने पर भी दिल्ली मिलने नहीं आए थे। पर प्रिया की माँ अक्सर मुंबई जाती रहती थी, लेकिन हमेशा उसकी माँ प्रिया को कोई न कोई बहाना बनाकर मुंबई जाने से मना कर देती थी, जिसके कारण हमेशा प्रिया अपने माता पिता से नाराज रहती थी। तभी एक बार प्रिया की माँ मुंबई गई हुई थी, तो प्रिया कॉलेज से छुट्टी लेकर मुंबई जाकर सरप्राइज देने का प्लान बनाई थी। लेकिन जब प्रिया मुंबई जाकर घर पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर सुन पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि प्रिया की माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और वो प्रिया को वापस मुंबई जाने की भीख मांगने लगी। तभी प्रिया को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने अपने माँ से कहा कि वो अपने पिता से मिलने आई है और वो उनसे मिले बिगड़ कहीं नहीं जाएगी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। प्रिया की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रिया अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनी। और उस दिन रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता घर नहीं आए थे, ना ही उसके पिता फोन लेकर गया था। प्रिया की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो अभी भी बार बार प्रिया को वापस जाने की विनती कर रही थी। और प्रिया अपनी माँ की मुंह से ये बात सुनकर बहुत ज्यादा टूट गई थी और वो घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी। तभी उसे अचानक चक्कर आने लगा और वो घर के गेट पर ही चक्कर खाकर गिर गई। तभी उस रात प्रिया को एक सपना आया कि उसके पिता मुंबई के भूल भुलैया में फंसे हैं और प्रिया को ढूंढ रहे हैं। और वो प्रिया को ढूंढते ढूंढते मुंबई के एयरपोर्ट के छत पर पहुंच गए हैं। तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखी जो सेम प्रिया की तरह दिखती थी। फिर जैसे ही उसके पिता उस लड़की के पास पहुंचे तो उसने देखा वो प्रिया नहीं बल्कि एक भयानक औरत थी, जिसका आधा सर है ही नहीं था। और उसे देखते ही उसके पिता मुंबई के एयरपोर्ट के छत से नीचे गिर गया और उसके गिरते ही प्रिया के मुंह से चीख निकली पापा। और प्रिया की नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी और उसके घर पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। तभी उसकी माँ ने बताया उसके पिता रात को मुंबई एयरपोर्ट के छत से कूदकर अपना जान दे दिया। और जब ये बात प्रिया ने सुनी तो उसकी दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। फिर सभी लोगों के जाने के बाद वो अपनी माँ को एक कमरे में लेकर गई और अपने सपने के बारे में बताने लगी। तब उसकी माँ ने प्रिया को कुछ ऐसा बात बताया जिसे सुनकर प्रिया अंदर से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दरअसल 15 साल पहले प्रिया जब छोटी थी तो उसके माता पिता उसे मुंबई एयरपोर्ट घुमाने लेकर गए थे। उस दिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्रिया अपने माता पिता से अलग हो गई थी। वो मुंबई एयरपोर्ट के सबसे नीचे वाले कमरे में फंस गई थी, जो एयरपोर्ट की ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत कम लोग ही जाते थे। उस कमरे को रात को अक्सर बंद कर दिया जाता था, क्योंकि लोग कहते हैं मुंबई एयरपोर्ट की उस जगह में मुगलों और अंग्रेजों के जरिए मारे गए और सताए गए राजा रानियों की आत्मा भटकती है। और इन सब बातों की वजह से प्रिया के माता पिता का डर बढ़ता जा रहा था। फिर भी गार्ड को बताया कि उसकी बेटी प्रिया अंदर रह गई है और वो सब मिलकर प्रिया को ढूंढने लगे। तभी अंदर बैठी प्रिया को गाने की आवाज आने लगी। वो उठकर उस आवाज की तरफ गई। देखते ही देखते प्रिया को अपने आगे एक परछाई चलते हुए नजर आई। फिर प्रिया ने जब उस परछाई को आवाज लगाई तो वो हवा में कहीं गायब हो गया। तभी प्रिया को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो जब पीछे पलटी तो देखा उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। फिर उस भयानक औरत की चेहरा देखकर छोटी सी प्रिया की मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत का आधा चेहरा है ही नहीं था और उसके हाथों और पैरों से खून निकल रहे थे। ये सब देखकर छोटी सी प्रिया बहुत ज्यादा डर गई और भागकर दूसरे कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और जोरों से रोने लगी। तभी उसे दीवार खुरचने की आवाज आई। उसने देखा वही औरत उस कमरे के कोने में बैठकर दीवार में कुछ मंत्र लिख रही थी। उसके हाथों में सफेद रंग का पाउडर था। प्रिया उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी वो औरत अपने चेहरे को पलटा और प्रिया की तरफ चलती हुई आने लगी। उसने प्रिया के आंखों में आग डालकर देखा और उसके माथे पर सफेद पाउडर लगा दिया, जिसके कारण प्रिया को चक्कर आने लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह प्रिया की शरीर उसी जगह पर मिला जहाँ से उसके पिता ने छलांग लगाया था और इसके बाद प्रिया उठी ही नहीं।